आज हम मैथ का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर के आए हैं। आज का मेरा ये टॉपिक है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश आखिर कैसे होता है। सामान्यतः इसे हम लोग याद करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये प्रूफ करेंगे और ये साबित कर देंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कैसे आता है। ये होता तो ऑलरेडी है, लेकिन ये कैसे होता है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले हम इसे प्रूफ करने के लिए इसमें जो रूल्स यूज होने वाले हैं, जो बेसिक रूल्स यूज होने वाले हैं, पहले हम उसके बारे में आप लोगों को परिचित करा देते हैं। तो इसमें सामान्यतः दो नियम यूज होंगे। पहला ये है कि किसी भी दो समांतर रेखाओं को अगर कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर दे तो इस स्थिति में जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ ये दोनों एकांतर अंतःकोण है तो ये आपस में बराबर रहेंगे। अगर ये यहाँ x है तो ये भी x रहेगा। और दूसरा, अगर इस कोण का बात करें तो ये दोनों भी एकांतर अंतःकोण है। अगर ये y है तो ये भी y रहेगा। पहला नियम ये हो गया कि अगर किसी दो रेखा को, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे या प्रतिच्छेद करे तो इस स्थिति में बनने वाले एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम यह है कि किसी भी एक रेखा पर जो कोण बनता है वो 180 अंश का बनता है। जैसे यहाँ एक रेखा खींच लिए और अगर इस पर कोई एक बिंदु ले ले O, तो इस बिंदु पर यहाँ जो कोण बनता है वो बनता है 180 अंश का। इसे एक उदाहरण से भी समझा लें। जैसे यहाँ एक रेखा खींच लिए PQ और इसके ऊपर एक बिंदु ले लिए हैं O पॉइंट, और यहाँ पर दो किरण खींच लिए OM और ON। तो यहाँ पर देखिए इस रेखा पर तीन कोण बने हैं। यहाँ x हो गया ये मान लिए, और ये y है और ये z है। तो यहाँ इन तीनों का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। अर्थात कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों नियमों की सहायता से आज हम ये प्रूफ करेंगे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो मेरा यहाँ एक त्रिभुज हो गया ABC, और इसके तीनों अंतःकोणों का नामकरण कर लें। A पर बना कोण 1 है, B पर जो कोण बन रहा है उसको 2 दे दिए, और कोण C पर जो कोण बन रहा है उसे 3 इसका नाम दे दिए। अब हमें क्या करना होगा कि इस तीनों त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं A, B और यहाँ C है। इन तीनों शीर्ष में से किसी एक शीर्ष पर उसके सामने वाला भुजा के समांतर एक रेखा खींचना होता है, किसी भी एक शीर्ष पर। तो हम यहाँ A पर खींचेंगे, तो हम A बिंदु से जाती हुई BC के समांतर एक रेखा खींचेंगे। ये देखिए मेरा एक रेखा हो गया, इसका नाम देते हैं XY। तो यहाँ पर देखिए दो कोण का निर्माण हो रहा है। इस कोण का नाम देखिए 3 तक ऑलरेडी हो गया तो इसे कह देते हैं 4, और यहाँ जो कोण बन गया इसको कह देते हैं 5। यहाँ मेरा जो XY है वो समांतर है BC के, और हमारे पास दो तिर्यक रेखाएं हैं। तिर्यक रेखा वो है AC और AB। ये हमारे पास दो तिर्यक रेखा हो गए। और अभी हम पहला रूल में पढ़े हैं कि अगर कोई दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट दे तो एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिए XY और BC समांतर रेखा है और AC एक तिर्यक रेखा है। तो ये और ये दोनों आपस में एकांतर अंतःकोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे। अर्थात हम ये लिख सकते हैं कि कोण जो 5 है ये कोण 3 के बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार से XY और BC समांतर है और AB एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ भी देखिए एकांतर अंतःकोण बन रहा है, कोण 4 और कोण 2, ये दोनों एकांतर अंतःकोण है। तो यहाँ जो कोण 4 होगा वो बराबर होगा कोण 2 के। ठीक, अब हम लोग दूसरे नियम जो अभी बताए थे उस दूसरे नियम का प्रयोग करेंगे। यहाँ XY एक रेखा है और इस पर तीन कोण बन रहे हैं। इन तीनों कोणों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से लिखें अगर तो लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 अंश। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर देखिए कोण 4 का मान जो है वो कोण 2 है,
अर्थात जो कोण 4 है वो कोण 2 के बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 4 के स्थान पर कोण 2 लिख सकते हैं, प्लस कोण 5 के स्थान पर हम देखिए जो 5 है वो 3 के बराबर है, तो ये कोण 5 की जगह पर हम क्या लिख देंगे, कोण 3। और ये इस प्रकार से मेरा इतना इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री। और यहाँ देखिए प्रूफ हो गया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग अर्थात कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 ये तीनों अंतःकोण है, इसका योग 180 अंश के बराबर आ गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें